अगर उस दिन मेरे अकाउंट में पैसे होते। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आप सभी ने ये वाली न्यूज़ तो सुनी होगी कुछ दिन पहले, जो बहुत ट्रेंड में चला था, और वो मूर्ख मैं हूँ। मेरे साथ वो इंसिडेंस हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ बड़े दिनों से। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मुझे किसी का रैंडमली, मैं जॉब पे जा रही थी, मुझे किसी का कॉल आया था कि हेलो बेटा, आप प्रिया बात कर रहे हो। फिर उन्होंने मेरा पूरा नाम बताया, उन्होंने ये भी बताया कि आप कहाँ अभी जॉब कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला मुझे कि आपके पापा ने मुझे अपना नंबर दिया है, आपके पापा से मैंने 15,000 रुपये उधार लिए थे, तो आपके पापा के अकाउंट में अभी नहीं सेंड हो रहे, तो आपके पापा ने मुझे आपका नंबर दिया है और आपके पापा ने मुझे कहा है कि प्रिया के अकाउंट में सेंड कर दो। और मैं ठहरी पागल, मेरे दिमाग में इतना नहीं आया कि मैं एक बार पापा से कॉल करके पूछ लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में थी, मैंने उतना सोचा नहीं। उन्होंने मेरा पूरा बायोडाटा बताया, मेरे पापा का पूरा बायोडाटा बताया। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं आपको पहले 5,000 आपके अकाउंट में सेंड कर रहा हूँ, अगर होते तो आप मुझे बताया। मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में थी, क्योंकि मैं मूर्ख थी, मूर्ख। फिर उन्होंने पहले मुझे नोटिफिकेशन आया कि 5,000 मेरे अकाउंट में आ गए। उन्होंने मुझे बोले बेटा मैसेज चेक करो, आपके अकाउंट में पैसे आ गए। फिर मैंने मैसेज देखा, फिर मैंने बोला जी अंकल पैसे आ गए 5,000। फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है बेटा, मैं आपके अकाउंट में बाकी के 10,000 और सेंड कर देता हूँ। मैंने बोले ओके। फिर मुझे 5,000 और का मैसेज है। फिर उन्होंने बोला अरे बेटा वो गलती से 5,000 चले गए, बाकी के 5,000 मैं आपको सेंड करता हूँ। फिर बाकी के 5,000 के चक्कर में मुझे 50,000 का नोटिफिकेशन है, 50,000 का वो जो बैंक से पैसे आते हैं ना, वैसे वाला नोटिफिकेशन आया मुझे कि 50,000। मैं पहले तो मैं घबरा गई थी कि क्या हुआ। फिर मैं थोड़ा सोची कि ठीक है, मैंने बैलेंस नहीं चेक किया, मैंने पापा को कॉल नहीं किया, मैंने बस देखा और जाने दिया। फिर वो अंकल का मुझे कॉल आता रिटर्न कि अरे बेटा वो मुझे 5,000 भेजना था, मैंने आपको 50,000 सेंड कर दिया गलती से। और मैं मूर्ख हूँ ना, तो मैंने भी बोला जी अंकल हाँ वो आ गया, मैंने भी देखा मैसेज है 50,000। फिर उन्होंने मुझे बोला बेटा आप एक काम कीजिए, आप 5,000 कट करके बाकी के 45,000 मेरे अकाउंट में सेंड कर दीजिए। मैंने बोले ओके। फिर मैंने सेम अकाउंट में पैसे सेंड करने का ट्राई किया, बट पैसे जा ही नहीं रहे। मैंने 2 बार 3 बार ट्राई किया। फिर मैंने वो अंकल को कॉल किया, मैंने बोला अंकल पैसे नहीं सेंड हो रहा आपके अकाउंट में। फिर उन्होंने बोले कि मैं आपको एक दूसरा नंबर देता हूँ, आप उस पर सेंड करो। मैं पागल, मैंने वहाँ पे लिखा आता है इनसफिशिएंट बैलेंस, मैंने वो भी नहीं पढ़ा क्योंकि मैं जल्दी में थी, क्योंकि मैं मूर्ख थी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा नंबर दिया था मुझे, मैंने उस नंबर पे भी ट्राई किया, भाई जा ही नहीं रहा पैसे, क्योंकि मेरे अकाउंट में 300 कुछ रुपए थे। लकीली वो नहीं गया, अगर वो जाते तो मुझे बड़ा दुख होता। फिर वो अंकल ने मुझे दूसरा एक और नंबर दिया। उन्होंने मुझे पहले बोला था कि बेटा मेरा बेटा स्कूल में, उसको स्कूल फी देना है, तो आप एक काम कीजिए यहाँ से 10,000 आप उसके अकाउंट में सेंड कर देना, मैं आपको उसका नंबर भेजा। उन्होंने उनका भी नंबर भेजा, नहीं जा रहे पैसे, कहाँ से जाते हैं, क्योंकि मैं मूर्ख को मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। फिर नहीं जा रहे। फिर उन्होंने, और मैं थोड़ा जल्दी में थी, मैंने बोली अंकल इनोसेंट थी, जल्दी में भी थी और इनोसेंट थी। फिर मैंने बोली अंकल एक काम करती हूँ, मैं आपको रात में आके पैसे सेंड कर दूँगा, आप टेंशन मत लो। वो अंकल को नहीं, वो अभी चाहिए अभी चाहिए। फिर नहीं हुआ, और फ़ोन अलाउड नहीं है मेरे वहाँ पे, काम जहाँ पे मैं करती हूँ। तो फिर उनके चक्कर में मुझे उस दिन फ़ोन लेके जाना पड़ा। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने पापा को कॉल किया, पता नहीं क्या ध्यान में आया मैंने पापा को कॉल किया। मैंने बोली बाबा ऐसा ऐसा है, अंकल ने ऐसे बोला है, सच में आपने मेरा नंबर दी। पापा ने बोला मैं तेरा नंबर क्यों दूंगा, मैं तेरे भाई का नंबर दूंगा, या फिर मैं अपने नंबर से मैं दूंगा भी तो मैं तुझे बताऊंगा कैसा ऐसा है। फिर मुझे, फिर उसके बाद वाले दिन मैंने वो जो आता है ना, उसके बाद मैंने वो न्यूज़ पढ़ा, मैंने तो सुना था कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये ब्ला 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 ब्ला, किसी ने अगर आपको फ़ोन करके रिलेटिव समथिंग समथिंग ऐसे पैसे मांगे था। फिर मुझे खुद पे हंसी आई, क्योंकि वो मूर्ख मैं हूँ। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ट्रस्ट ही मत करना, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है आजकल। और ऐसे कॉल अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स के नाम से अगर ऐसे कॉल आए, पहले आप फैमिली से पूछो जिसके नाम से आपको कॉल आए। आपको अगर ऐसे किसी के नाम से किसी अननोन नंबर से कॉल आए कि फलाना हूँ मैं, आपके फलाने ने ये नंबर पे आपको पैसे भेजने बोला है, या मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, आप किसी से पैसे लेना भी मत और किसी को पैसे देना भी मत। और अगर आपको चाहिए होंगे ऐसा कुछ, अगर आपको लगा कि पैसे आ रहे, पहले अपना बैलेंस चेक कीजिए। नहीं, पहले आप उस पर्सन को कॉल कीजिए, फिर अपना बैलेंस चेक कीजिए, उसके बाद सोच समझ के जो करना है कीजिए, बट बिना सोचे समझे किसी को पैसे मत देना। अगर उस दिन मेरे अकाउंट में पैसे होते, जितने भी होते, उन्होंने मुझे 50,000 का बोला था, मेरे तो लग जाते, मेरे सारे पैसे चले जाते। मैं मूर्ख हूँ, थी, मैं मूर्ख थी, अभी भी हूँ, बट इस मामले से एक्सपीरियंस मिला है मुझे बहुत अच्छा खासा जीवन में। मैं मूर्ख नहीं हूँ। बाय।